आपके सोच में डिफेक्ट है, आपकी सोच खराब है, उसकी मरम्मत करिए पहले, बाद में मजम्मत करिएगा। मैं मजम्मत करता हूं आप लोगों ने जिस प्रकार की आपने अभी जो बात कही ना कि एक पहलू खान मारा जाएगा तो अपराध जीरो नहीं होगा, हम उसका बदला लेंगे, मैं उसकी मजम्मत करता हूं। आप अपनी सोच की मरम्मत करिए। और याद रखिए वही पार्टी है AIMIM जिसने कहा था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर क्या होगा हम दिखाएंगे। वो हमें सिखाने वाले हैं, आप हमें सिखाएंगे आतंकवाद क्या होता है। मैंने पूछा ना 100% आतंकवादी कौन होता है। ठीक है, अगर आप हिसाब कर रहे हैं कि 35% लोगों को या 37% लोगों को मार दिया गया, पहले बताइए ये केवल 37% क्यों है? 100% आतंकवादी किस धर्म के हैं? मैं तो नहीं मानता धर्म को, मगर आप जवाब दीजिए कि 100% आतंकवादी जो हैं वो किस धर्म के होते हैं? इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा ना। अखिलेश जी, बाटला हाउस एनकाउंटर पर आज फैसला आया और जिसके बाद बीजेपी के नेताओं ने, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी ट्वीट करा, कांग्रेस पर सवाल खड़ा करे, ममता बनर्जी पर सवाल खड़ा कराए। क्या आपको लगता है जो सलमान खुर्शीद ने 10 फरवरी 2012 को बोला था या फिर ओवैसी साहब जो अब बोल रहे हैं, कुछ फर्क नहीं है दोनों बातों में, दोनों तुष्टीकरण की बातें हैं? देखिए अमीश जी, जब से ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 2 इस देश में हुकूमत करने आई है, उसके बाद एक उसके छोटे भाई का प्रादुर्भाव हुआ है, ओवैसी साहब का। आज देश में चुनाव हो रहा है, लेकिन बहस हो रही है ओवैसी साहब और बीजेपी की। क्यों? क्योंकि बीजेपी के पास मुद्दे नहीं हैं देश को पोलराइज करने के लिए, और वो मुद्दे दे दिए गए हैं और आदेश आ गया है, गोदी मीडिया जी उस पर बहस करना शुरू कर दिए हैं। बैंक डूब रहे हैं, दर्जनों बैंक बिकने जा रहे हैं, बैंकों की स्ट्राइक चल रही है, सारे जगह ट्रांजैक्शन रुक गया है, उस पर बहस नहीं होगी। रोजगार के लिए नौजवान सड़कों पर उतर करके अपनी रोजी रोटी। आपने मीडिया पर तो ब्लेम लगा दिया कि मीडिया को आदेश आ गया। सलमान खुर्शीद को 2012 में किसने आदेश दिया था ये कहने के लिए कि सोनिया जी रो रही है? किसने आदेश दिया था कि देश के वजीर आजम, जो उनकी मुख से उन्होंने बोला कि देश के प्रधानमंत्री से वार्तालाप मैंने करा इसको लेकर, और मैं केंद्रीय मंत्री को एनकाउंटर की जगह लेकर गया जहां पर एनकाउंटर हुआ, उधर लेके गया, आतंकियों वाली जगह पर लेकर गया मैं। ये केवल सलमान खुर्शीद को किसने आदेश दिया था? और मैं आपसे पूछता हूं, ये ISF से समझौता करने का आदेश आपको किसने दिया? उसके अलावा बदरुद्दीन अजमल से समझौता करने का आदेश आपको किसने दिया? आनंद शर्मा किसकी गोदी में बैठे हुए हैं? गुलाम नबी आजाद किसकी गोदी में बैठे हुए हैं? जब आप गोदी की बात करते हैं ना, तो अब कांग्रेस को अपना दामन जरूर सोचना चाहिए और देखना चाहिए, क्योंकि आप तो अपने 23 नेताओं को कह रहे हैं वो नरेंद्र मोदी की गोदी में बैठे हुए हैं। सही बात। तो सलमान खुर्शीद को किसने आदेश दिया था? आज आप पर्दाफाश कर दीजिए पूरा। किसने बोला था सलमान भाई को ऐसा बोलने के लिए? अमीश जी, अखिलेश जी, आप भी बड़े वरिष्ठ हैं, 30 सेकंड। अखिलेश जी बोलिए। जी, सही बात बड़ी तेज चुभती है, आपने उसका प्रमाण दिया, बातों की सत्यता को आपने प्रमाणित किया, इसके लिए आपको धन्यवाद। देखिए बात दरअसल में यह है कि जो भी बीजेपी से असहमत है उसके ऊपर मुकदमे होंगे, उसे धमकी दी जाएगी, उसे जेलों में बंद किया जाएगा, उस पर आपराधिक मुकदमे लगाए जाएंगे, लह जाएंगे तो FIR भी हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में एक क्रिमिनल फ्रेंडली गवर्नमेंट चल रही है, अपराधियों का यहाँ पे सरकार से और सरकारी मशीनरी से जबरदस्त साठगाड़ा है। तो आप ओवैसी के साथ खड़े हैं? अरे वो आप इस विषय पर जनाब रुकिए जनाब, मैं सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि आपने बोला क्रिमिनल फ्रेंडली सरकार चल रही है और ओवैसी की बात को आप सेकंड कर रहे हैं, तो आप असाउद्दीन ओवैसी के साथ खड़े हैं इस विषय पर। मैंने आपको बताया, थोड़ा ध्यान से सुना। मैं तो ध्यान से सुना, आप बता दीजिए, स्पष्ट कर दीजिए, आप ओवैसी के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े हैं? चुप हो तो बताऊं जी। ओवैसी और बीजेपी A और B टीम है, पहले मैंने कहा था, ना सुना तो फिर सुन लें। क्लियर हुआ आपको? ओवैसी ने सही कहा है? सर ये A और B टीम की बात नहीं है, अभी सवाल ये है ओवैसी ने सही कहा या गलत कहा? रुकिए भाई अखिलेश जी, मैं तो आपको पूरा चांस दे रहा हूं बोलने का, मैं तो आपसे बड़ा सरल सवाल पूछ रहा हूं, ओवैसी ने सही कहा या गलत कहा? अच्छा सुनिए, ओवैसी जी के बारे में जवाब दूंगा, लेकिन ध्यान से सुनिए। ये जो मैं कह रहा हूं, मैं सिर्फ अकेले नहीं कह रहा हूं, ओवैसी जी के बारे में यही बात जो हमारे उन्नाव से सांसद हैं साक्षी महाराज ने बिहार के चुनाव के बाद ऑन कैमरा बोला था कि वो तो मेरी भी टीम है, वो हमारे लिए काम करते हैं। तो ये जो आप लोगों का बीजेपी और ओवैसी साहब की नूरा कुश्ती शुरू हुई है ना चुनाव के दरमियान,
कि इस चीजों को भटकाया जाए। ठीक ये है। दोनों एक बीट है, लेकिन मैं पब्लिक आपसे समझ पूछ रहा रही हूं, है। ओवैसी साहब ने पब्लिक सही कहा है या ठीक है? आपने जो सवाल पूछा बोला, आपने जो बात बोली उसका रिएक्शन मैं लूंगा, लेकिन मैं असीम वकार से भी, डॉक्टर पात्रा से भी, लेकिन ओवैसी साहब ने सही बोला या गलत बोला, ओवैसी साहब ने या वही योगी बोला जो सरकार बीजेपी बढ़िया ने काम कहा। कर रही है? थोड़ा एक ध्यान तरफ तो से आप होंगे सुना ना। करिए भाई। अरे